नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पहल पर कल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में एक बैठक हुई, जिस बैठक में उम्मीद जताई जा रही थी कि जेडीयू विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। लेकिन कल इसकी घोषणा नहीं हुई, कल इसकी घोषणा टल गई। लेकिन अब यह तय हो गया है कि जदयू अपने उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वहां पर जरूर उतारेगा। लेकिन एक बात और तय हो गई है कि अगर भाजपा से बात बनी तो कुछ कम सीटों पर भी समझौता तय हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा से बात नहीं बनी तो जेडीयू कम से कम 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगा, ये तय हो चुका है। जरूरत पड़ी तो ये और भी बढ़ सकती है, बातचीत हो जाए, कुछ कम सीटों पर भी समझौता हो जाए। नई दिल्ली स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में बुधवार को हुई पार्टी नेताओं की बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के मसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी एक दौर की बातचीत हुई है। भाजपा का रुख सकारात्मक है। एक दौर की बातचीत और होगी, उसमें ठोस परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि 2020 में बिहार में भाजपा जदयू साथ लड़े थे और बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। हमारी कोशिश है कि यूपी में भी जदयू एनडीए के साथ मिलकर लड़े। भाजपा से बातचीत के लिए जेडीयू ने आरसीपी सिंह को अधिकृत कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बैठक के बाद कहा कि आरसीपी सिंह ने जो जानकारी दी, उसी आधार पर बुधवार को उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। हम भाजपा के सकारात्मक संदेश का इंतजार करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अनूप पटेल उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़े। मतलब अभी भी उम्मीद है कि भाजपा के साथ अभी भी नहीं हो पाएगी? अरे उम्मीद क्या, बिल्कुल हम लोग की बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर भाजपा से समझौता नहीं होता है कि हमारी लड़ने वाली सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। प्रदेश अध्यक्ष को कहा गया है कि वह जरूरत को समझे और तो जीतने लायक और सीटों की पहचान कर उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश केंद्रीय पार्टी के पास भेजे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास समय कम है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में हम समझौते के लिए और अधिक इंतजार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ उनकी बात बन जाए, लेकिन भाजपा समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जेडीयू कुछ और इंतजार करने वाली है कि अगर भाजपा से समझौता ठीक हो जाता है तो कुछ कम सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन अगर भाजपा के साथ उनकी बात नहीं बनी तो कम से कम 51 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना तय है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।